बज गए हैं रात के 10। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास सेगमेंट में जहां हम और आप मिलकर कुछ दिल की कुछ दिमाग की बातें करते हैं। मैं हूँ अगस्त्या। और मैं हूं धनुश्री। कैसी चल रही है आप सबकी शाम? उम्मीद है सुकून भरी होगी। हाँ, और आज का टॉपिक ना थोड़ा हटके है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, महंगे तोहफे, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफें। और ज्यादातर ये चीजें काम भी नहीं करती। आज हम थोड़ी साइकोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे बिना दिखावे के बस थोड़ी समझदारी से एक अच्छा इंप्रेशन बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली। कोई जादू नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस इंसानी दिमाग कैसे काम करता है उसकी थोड़ी सी झलक। तो चलो शुरू करें ये बातचीत। डेफिनेटली। लेट्स अनपैक दिस। अच्छा, पहली चीज जो मुझे बड़ी मजेदार लगी वो ये कि अगर आप किसी से कोई छोटी सी मदद मांगते हो तो वो आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सुनने में उल्टा लगता है ना? हाँ यार, नॉर्मली तो हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो हमें पसंद करेगा। हाँ। पर साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई हमारे लिए छोटा सा एफर्ट डालता है तो उसका दिमाग खुद को कन्विंस करता है कि मैंने इसके लिए टाइम दिया, मतलब मैं इसे पसंद करती हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ, कितना सटल है ये। तो बड़ा सा एहसान नहीं मांगना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे उनसे पूछ लिया, तुम किताबें बहुत अच्छी चुनती हो, अगली कौन सी पढ़ूं, सजेस्ट करोगी? हाँ। या ये फॉन्ट कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन में, तुम्हारी राय चाहिए थी। सिंपल। एग्जैक्टली। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी एक्सपर्टीज की वैल्यू करते हो। सबकॉन्शियसली वो आपको थोड़ा ज्यादा लाइक करने लगते हैं। मैंने शायद ये कभी अनजाने में किया भी होगा। हो सकता है। अब अगला वाला ये थोड़ा ट्रिकी है। मिररिंग, मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके को हल्का सा कॉपी करना। कॉपी मतलब नकल उतारना, वो तो अजीब लगेगा। नहीं नहीं, नकल नहीं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। अच्छा। बस हल्का सा मैच करना। जैसे अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा धीरे बोलो। हाँ। अगर वो थोड़ा आगे झुककर बात कर रहे हैं तो कुछ सेकंड बाद आप भी हल्का सा झुक जाओ। बस बहुत सटल। क्यों भला? इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमारा दिमाग उन लोगों को जल्दी पसंद करता है जो हमारे जैसे लगते हैं। ओके। सबकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है, हे वी आर सिमिलर, वी आर ऑन द सेम टीम। अच्छा। एक अपनापन सा महसूस होता है। बस ध्यान ये रखना है कि 3-4 सेकंड के गैप से करो ताकि पता ना चले। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। थोड़ा कैलकुलेटेड लग सकता है, पर शायद हम नेचुरली भी ऐसा करते हैं जब किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल करते हैं, बस ये उसी को थोड़ा समझने की बात है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होगी, स्कैसिटी प्रिंसिपल। मतलब जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है। थोड़ा फिल्मी है ना, द चेज। हाँ है तो थोड़ा, पर इसका मतलब भाव खाना या गेम्स खेलना नहीं है, वो नहीं। पॉइंट ये है कि आपको नीडी नहीं दिखना है। नीडी? हाँ, अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, हर मैसेज का जवाब तुरंत, हर प्लान के लिए हमेशा हाँ, तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि दिमाग सोचता है कि शायद आपकी अपनी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एग्जैक्टली। शायद यही परसेप्शन बनता है। थोड़ा हैवी था ये। हाँ, तो करना क्या है? अपनी हॉबीज, अपने दोस्त, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो। अगर उनका मैसेज आए तो जरूरी नहीं कि तुरंत जवाब दो, भले ही फ्री हो। मतलब अगर अर्जेंट नहीं है तो। अगर आपका कोई प्लान है तो उसे उनके लिए बार बार कैंसिल मत करो। शो देम कि आपकी अपनी एक अच्छी भरी पूरी जिंदगी है। हाँ, इससे उन्हें लगेगा कि आपका टाइम कीमती है, पर इसमें वो बैलेंस बनाना जरूरी है ना, कहाँ इंटरेस्ट दिखाना है और कहाँ अपनी स्पेस मेंटेन करनी है। ट्रिकी है ये। बिल्कुल, बैलेंस इज की। ये जेन्युइन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी नहीं। सही बात। अच्छा, और आखिरी साइकोलॉजिकल हैक, द पीक एंड रूल। हाँ, ये कहता है कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को उसके एवरेज से नहीं, बल्कि उसके सबसे यादगार पल, पीक, और उसके बिल्कुल आखिरी पल, एंड से याद रखते हैं। ओह, ये पार्ट ना कितना सच है ना? मतलब पूरी बातचीत चाहे ठीक ठाक रही हो, पर अगर कोई एक मोमेंट बहुत अच्छा था और एंड अच्छा था तो पूरी मेमोरी ही अच्छी बन जाती है। वाओ। हाँ बिल्कुल, हमारी मेमोरी ऐसे ही काम करती है, हाइलाइट्स याद रखती है। हाँ। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? हर बातचीत या मुलाकात में एक छोटा सा पीक मोमेंट बनाने की कोशिश करो। कोई मजेदार बात, कोई गहरी सोच वाला सवाल, कुछ भी। ओके। और दूसरा, कॉन्वर्जेशन को तब खत्म करो जब वो अपने चरम पर हो, जब मजा आ रहा हो। उसको ड्रैग मत करो। जैसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे अभी एक जरूरी कॉल करनी है, कल बात करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। सच में थोड़ा क्लिफ हैंगर जैसा।
हाँ, इससे वो बाकी टाइम आपके और उस अच्छी फीलिंग के बारे में सोचेंगे। एंडिंग ऑन अ हाई नोट इज द की। यार ये सारी बातें, ये साइकोलॉजिकल हैक्स अपनी जगह ठीक हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनका असली असर तभी होगा जब बुनियाद मजबूत हो, है ना? बिल्कुल सही कहा। तो लड़कों को या किसी को भी असल में क्या करना चाहिए इन हैक्स से परे? देखो, ये हैक्स टूल्स जैसे हैं, पर असली चीज तो आप खुद हो, योर कोर सेल्फ। सबसे पहली और जरूरी बात, अपनी लाइफ में कोई मकसद, कोई गोल रखो, कोई पैशन। मकसद। हाँ, जब आपके पास दिशा होती है तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर, आपकी बातों में झलकता है। वो सबसे अट्रैक्टिव चीज है, सीरियसली। ट्रू। और दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ जिसे कहते हैं। सिर्फ अपनी कहना नहीं, दूसरों की सुनना, उनकी फीलिंग्स को समझना, एम्पैथी, जिसमें इमोशनल मैच्योरिटी होती है ना, लोग उनके साथ ज्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, समझा जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वो बेसिक चीजें, हाइजीन और फिटनेस, अरे हाँ, वो तो है ही। ये दिखाता है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। सेल्फ केयर दिखता है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा हैक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है। एग्जैक्टली। खुद को बेहतर बनाओ, दुनिया अपने आप इंप्रेस हो जाएगी। ऑथेंटिसिटी इज द की। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बातें इम्प्रेशन और साइकोलॉजी पर। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। हाँ, सोचिएगा जरूर इन बातों के बारे में, कभी अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके देखिएगा। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो कल रात 10 बजे फिर यहीं मिलिएगा हमसे। और हाँ, आप आगे किन टॉपिक्स पर हमें बात करते सुनना चाहेंगे, या आज की बातचीत पर आपका कोई ख्याल या सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। वी लव हियरिंग फ्रॉम यू। और अगर कोई पर्सनल सवाल है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, तो आप हमें बेझिझक ईमेल भी कर सकते हैं। वी हियर टू लिसन। तो चलिए, आज के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं।